हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और हम भी बिल्कुल ठीक हैं। और आ गए हैं मुझे प्यार हुआ था ड्रामे की एपिसोड 20 लेके। तो जी जल्दी से चलते हैं एपिसोड की तरफ। तो जी पहले सीन में आपको दिखाया जाएगा कि यहाँ पर जो साथ आ गया है घर, तो माहिर जो होती है उसको पूछने के लिए करीब आती है तो उसकी बहन आके उसको ज़ोर से धक्का देती है और अपने भाई के गले लग जाती है। कहती है भाई कैसे हैं आप? तो भाई यहाँ पर जो है भाई को पूछ ही रही होती है तो माँ भी आ जाती है, बोलती मेरा बच्चा कितना कमज़ोर हो गया है ये वो। भाई अपने बच्चे को देख के ज़ाहिर सी बात है माँ है, माँ तड़प जाती है, अपने बच्चे को गले वले लगा रही होती है। तो भाई इतने में जो है माहिर की माँ पीछे से आ जाती है और आके अपनी बकवास शुरू कर देती है कि माहिर तुम्हें क्यों आई हो यहाँ पे? तुम्हें मना किया था ना, तुमसे नीलो ने इतनी बदतमीज़ी की, उसके बावजूद तुम यहाँ आ गई हो, चलो अंदर, तुम्हें यहाँ पे कोई भी पूछता नहीं है, उसके बाद तुम यहाँ पे क्यों आई हो? तो कहती है अम्मी मैं साथ की थी। तो कहती है चुप हो जाओ, कोई ज़रूरत नहीं है, चलो अंदर। तो भाई यहाँ पर जो है साथ जो होता है वो अपनी बहन से बोलता है कि तुमने क्या बदतमीज़ी करी है। तो भाई वो कुछ भी नहीं कहती और फिर गुस्से में कहती है कि आप मुझसे क्या पूछ रहे हैं? आपको नहीं पता? आपको पता है भाई जब आप जेल में थे तो ये मोहतरमा हॉस्पिटल में गई थी अपने आशिक से मिलने, अरीब से मिलने गई थी। तो भाई यहाँ पर जो है माहिर की जो माँ है वो आग बबूला हो जाती है और फिर से बातें सुनाने लग जाती है। तो भाई यहाँ पर कहती है जब तक कि ये माफ़ी नहीं मांगेंगे तब तक तुम यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है। तो भाई यहाँ पर इसका भाई जो है नीलो का, वो कहता है माफ़ी मांगो इससे। मैंने कहा माफ़ी मांगो, और बहुत गुस्सा करता है। तो भाई यहाँ पर जो नीलो कहती है मैं माफ़ी नहीं मांगूंगी, और एक गुस्से में वहाँ से चली जाती है। और ठीक ठाक उसको गुस्सा आता है, कहते देख लो ये लोग तुमसे माफ़ी तक नहीं मांग रहे और तुम जो इनकी पड़ी है, चलो यहाँ से, तुम्हें समझ नहीं आती, अपनी बेटी को दे दनादन सुनाती रहती है। यहाँ पर भाई साथ जो होता है, साथ को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है, अपनी बहन पे गुस्सा करता है। तो भाई बहन कह देती है भाई आप, मैं माफ़ी नहीं मांगूंगी, और ये कह के बहन जो है गुस्से में वहाँ से चली जाती है। ये जाहिर सी बात है उसको इसी बात पे गुस्सा आ रहा होता है कि भाई ये अरीब से मिलने क्यों गई, और ये वाकई बहुत घटिया हरकत थी यार। मतलब आपका शौहर जेल में है और आप गई हो अपने आशिक के साथ हॉस्पिटल में देखने, मतलब हॉस्पिटल में उसको देखना ज़रूरी है। खैर बहन यहाँ पे गुस्से में चली जाती है कि मैं माफ़ी नहीं मांगूंगी। तो भाई यहाँ पर मामला संभालने की सब कोशिश करते हैं, लेकिन माँ जो है वो और तमाशा करने के लिए अपनी बेटी को लेकर चली जाती है। अब यहाँ से ये दिखाएंगे भाई यहाँ अरीब जो है घर आ गए हैं, तो यहाँ पर जिसकी यहाँ पर बल्कि गाने का म्यूज़िक दिखाएंगे और यहाँ पे सब कुछ हाल दिखाएंगे। वहाँ पे अरीब के पास आएगी उसकी कज़न और उसकी हेल्प करने लगेगी। तो भाई ये कि उसको उठा के बिठाएगी और सूप वगैरह पेश करेगी, कही कैसे आशिक हो तुम, इस मोहब्बत ने सिर्फ तुम्हें चोटें दी हैं, दर्द दी है। तो कहता है मैं तो अपनी मोहब्बत खातिर अपनी जान भी दे सकता हूँ। यहाँ पे इस लड़की को आएगा गुस्सा, खैर फिर भी वो सूप पिलाएगी उसको, क्योंकि भाई वो उससे शादी करना चाहती है। अब यहाँ पर दिखेंगे कि माँ जो है वो इसको सुनाती है कि तुम्हें जो क्या ज़रूरत ही नहीं जाने की। तो कहेगी आपने अच्छा नहीं किया, आपको ऐसे नहीं करना चाहिए था, साथ ने मेरा हमेशा साथ दिया। तो कहते हैं हाँ हाँ भाई पता है साथ बहुत साथ देता है, लेकिन तुम जो है इस तरह नहीं करना चाहिए था। फिर वो गुस्से में उठ के वहाँ से चली जाएगी। अब भाई यहाँ दिखाएंगे साथ के छोटे मोटे लगे हैं कि पुलिस ने जो है मारा वारा होगा। तो भाई साथ जो है अपनी बैंडेज खुद कर रहा होता है कि भाई कोई बाम वाम लगा के बैंडेज करने की कोशिश करता है। तो यहाँ पे ये आ जाती है और आके कहती है मुझसे कह देते मैं कर देती है। खैर उसको बैंडेज करने लगती है। तो यहाँ पर जो है माहिर उसको कहती है कि तुम जो अपने आप को क्या बहुत स्ट्रॉन्ग समझ रहे हो? तो वो कहता है कि मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ, मैं सब दर्द बर्दाश्त कर सकता हूँ। तो यहाँ पर जो है माहिर से साथ पूछता है कि वाकई क्या तुम अरीब से मिलने गई थी? तो वो कहती है हाँ मैं गई थी। तो यहाँ पर जो है साथ का मुंह बन जाता है, साथ बेचारा बहुत सैड होता है यार, मतलब इतना भी नहीं होना चाहिए, साथ ही साथ बहुत ही गलत हो रहा है, बहुत दिल दुखता है। और ये लड़की कितनी बेगैरत है, मतलब अजीब दिखा रहे हैं, ढीठ हड्डी। फिर उसके बाद ये साथ उठ के यहाँ से चला जाएगा और उसको एहसास होगा शायद मैंने गलत किया, लेकिन भाई इसको कोई एहसास नहीं हो रहा है, ये बहुत बेगैरत लड़की है। अब यहाँ पर जो है माँ बाप नीलो को डांट रहे होते हैं कि नीलो कुछ शर्म कर लो, हम बड़े हैं ना, तुम क्यों इतनी बदतमीजियाँ कर रही हो? कहेगी भाई माँ अब्बू मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, मेरा भाई क्या क्या बर्दाश्त कर रहा है और मैं अब बर्दाश्त नहीं कर सकती, क्यों आप लोग इस तरह की बातें करें। खैर वो बाप डांटेगा, कहेगा भी माफ़ी मांगना, तो गुस्से में वहाँ से चली जाएगी। तो यहाँ पर बाप इसे बोलेगा बीवी को कि समझाओ उसे कुछ। अब यहाँ पर उसको दिखाएंगे साथ को, के साथ बेचारा बहुत सैड बैठा होगा। तो बहन आएगी, सैड से बैठे हुए अपने भाई से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती है। तो अपने भाई के पास आके बोलेगी भाई आई एम सॉरी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मेरा तरीका गलत था, पर मैंने एक एक लफ्ज़ बिल्कुल सही कहा है। भाई आपको पता है अब वो किसी भी दिन उसको मौका मिलेगा वो आपको छोड़ के चल जाएगी, आपका दिल तोड़ देगी, वो ऐसी ही है। खैर साथ बिल्कुल चुप रहेगा, कुछ भी नहीं बोलेगा। खैर वो कहेगी मैं आपके लिए खाना लेके आती हूँ, और उठ के वहाँ से चल जाएगी। अब यहाँ जो ये माहिर है बेगैरत लड़की, ये अपने कमरे में जाके अपने मनहूस आशिक
अरीब को कॉल कर देगी भाई, अरीब से उसकी तबीयत पूछने के लिए। अरीब भी बातें करने लगेंगे, उससे तबीयत पूछेगी कैसी तबीयत है, दर्द तो नहीं है, तबीयत ठीक है, ये वो लाभ लाभ। यहाँ पर जो है मुझे इतना गुस्सा आ रहा था। खैर पीछे से आ जाएगी नीलो। नीलो काफ़ी है हमारा गुस्सा निकालने के लिए। नीलो जाके उसे कहेगी कि तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम अभी भी अरीब से बात करी। तो वो कहेगी कि क्या नाम है, क्या मतलब है, मैं अपनी कज़न से बात करी। कहती झूठ नहीं बोलो, तुम्हारी शक्ल बता रही है, तुम अरीब से ही बात कर रही थी, मतलब तुम बिल्कुल नहीं सुधरोगी। तो वो कहेगी कि अपना काम करो, मुझे मेरे ज़्यादा पीछे नहीं पड़ो। कहेगी तुम कैसी हो, तुम्हें ज़रा एहसास नहीं। खैर उसको नीलो थोड़ी बातें सुनाएगी तो कहेगी जाओ और गेट बंद करती हुई जाना। यार मतलब इतनी ढीठ, इतना भी कोई ढीठ होता है, मतलब तुम गलत हो, तुम क्यों अरीब से बात कर रही हो, तुम अपने शोहर पे ध्यान दो। लेकिन नहीं, अरीब के अंदर घुसी हुई है। खैर यहाँ साथ को दिखाएंगे, साथ चाय वाय पी रहा होता है। तो भाई यहाँ पर आ जाएगी इसकी बेगम, तो बोलेगा तुम कहाँ थी, मैं तुम्हारा कब से इंतज़ार कर रहा था। फिर वो कहेगी कि साथ कहेगा कि तुम्हें बुरा लगा मैं तुमसे अरीब का पूछा। तो वो कहेगी नहीं मुझे ये बुरा नहीं लगा, लेकिन तुम मुझे ये बुरा लगा, तुम अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग साबित कर रहे हो, तुम इतने स्ट्रॉन्ग नहीं हो, मुझे ये चीज़ बुरी लगी। तुम क्यों इतना अपने आप को वो कर रहे हो, मतलब अपने आप को दुख दे रहे हो। खैर ये लोग बातें करेंगे। उसके बाद कहकर कितना बोलती हो, तो मैं हंसने लगेंगे ये लोग। फिर ये रात का सीन आएगी, सो रही होगी तो बार बार अरीब की कॉल आ रही होगी, तो ये अरीब की कॉल देखेगी और कट करेगी, फिर दोबारा कॉल आएगी, फिर दोबारा कट करेगी और उसके बाद मोबाइल रख के कुछ सोच में पड़ जाएगी, क्योंकि भाई ये जो है ना बर्बाद करेगी साथ को। खैर उसके बाद यहाँ दिखाएंगे नीलो अपनी शादी को लेकर बहुत एक्साइटेड है, अपनी शादी की तैयारियों में लगी हुई है और माँ से कह रही है कि अब्बू आपको इतने पैसे देते थे मेरी शादी की शॉपिंग के लिए, आपने सिर्फ मेरे लिए इतनी सी चीज़ें जोड़ी, अगर आपने वो सारे पैसे सेव किए तो मेरे दो सेट बन जाते, ये हो जाता वो हो जाता। अपनी चीज़ों को लेके बातें करेंगे। मतलब यहाँ सीन दिखा रहे हैं कि लड़की बहुत एक्साइटेड है शादी को लेके और शादी की तैयारियाँ ज़ोरों शोर पर हैं। अब यहाँ पे बाप को दिखाएंगे, बाप साइड से बात है अपनी बेटे की कंडीशन को लेके बहुत ज़्यादा सीरियस है। तो माहिर को समझाता है देखो बेटा, एक बीवी होती है वो अपने शौहर को हमेशा ख्याल रखती है, अपने शौहर का सपोर्ट करती है, तो तुम्हारे साथ जो है उसको तुम्हारे सपोर्ट की ज़रूरत है, तो तुम उसका ख्याल रखो, बहुत टूट गया है। खैर उसको बहुत समझाता है, तो कहती है जी ताया जो है ना बेफिक्र है। तो ताया सर पर हाथ रखते हैं और फिर वहाँ से चला जाता है। अब यहाँ पर दिखाएंगे भाई कि साथ जो है वो इसकी दोस्त जो है हिबा उसके साथ जो है कहीं जा रहे हैं और फिर उससे कह रहा है कि यार तुम्हारा कज़न मेरा काम करवा तो देगा ना, क्योंकि तुम फिक्र मत करो, सब कुछ सेट हो जाएगा। अब यहाँ पर दिखाएंगे ये जो इसकी पुप्पो की लड़की है अरीब की, वो फुल इसके ऊपर कोशिश कर रही है कि ये मुझसे सेट हो जाए, पर वो तो हाथ तक उसका पकड़ना पसंद नहीं करता। तो अपना हाथ देख के गुस्सा हो रही थी कि यार इसने मेरा हाथ तक नहीं पकड़ना पसंद किया। अब यहाँ पे दिखाएंगे माहिर जो है इसके साथ अपनी कज़न के साथ उसका घर पर सेट करवाने के लिए साथ निकली थी। तो अभी लोग रेस्टोरेंट में जाते हैं चाय वाय पीने, तो वहाँ देखते हैं ये इसकी कज़न इसको बोलती है कि वो तो साथ है। तो कहेगी हाँ साथ हिबा के साथ बैठा हुआ है। माहिर बोलेगी तो ये कहेगी कि मतलब क्या सीन है, तुम्हारा शौहर तो किसी ज़रूरी काम से किसी ज़रूरी लंच पे गया था। तो वो कहेगी कि नहीं तुम गलत समझ रही हो, ऐसी कोई बात नहीं है। तो वो कहेगी कि बस कर दो, तुम क्या आदमियों को इतना अच्छा समझती हो, देखो कैसे तुम्हारी दोस्त साथ बैठा हुआ है, मैं भी इसका दिमाग ठीक करती हूँ। तो कहेगी चलो यहाँ से, और अपनी दोस्त को अपनी कज़न को वहाँ से ले जाएगी। अब यहाँ देखेंगे भाई साथ के पास आके बैठ जाएगा हिबा का कज़न। खैर वहाँ पर जो है यहाँ पर जो माहिर है इसको उसकी दोस्त कज़न पिन कर रही होगी कि देखो साथ जो है तुम इतना तुम इसके लिए इतनी कुर्बानियाँ दे रही हो, और वो जो है कैसे दूसरी लड़की से लगा हुआ है, मतलब घर वाली भी चाहिए, बाहर वाली भी चाहिए। अब ये इस बात को लेकर घर में बहुत सोच रही होती है। तो यहाँ पर आ जाएगा साथ, तो साथ से बोलेगी कि तुम कहाँ थे। तो वो कहेगा कि मैं हिबा से मिलने गया था यार, मेरी जॉब चली गई, उसका कज़न जो है ट्रैवल एजेंट है, तो इसलिए मैं उससे मिलने गया था। तो यहाँ पर बेचारा सर पकड़ के बैठ जाएगा क्योंकि उसकी जॉब जा चुकी है। तो यहाँ पर जो है उसके बाद वो माहिर से जो है कुछ ज़्यादा बात नहीं करेगा और फिर वहाँ से उठ के चला जाएगा कि मेरी जॉब जा चुकी है। तो माहिर बेचारी चुप हो जाएगी कि वाकई मैंने अपने कज़न के चक्कर में आके कितना गलत सोचा। अब यहाँ पे ये लोग शादी की चीज़ों की बातें करूँगी, लिस्ट तैयार करूँगी क्या क्या सामान लाने क्या क्या नहीं। तो वहाँ पे वो अपनी डबल ट्रिपल चीज़ें लिखवा रही होगी। तो इतने में बाप के पास आ जाएगा उसके ससुर का फ़ोन। तो भाई नीलो का ससुर जो है वो साफ बोलेगा जो सामान है अपना वापस ले लें, हम ये रिश्ता ख़त्म करते हैं, आपका ख़ानदान आपकी बेटियाँ बहू इतनी बदनाम है, मैं तो इस घर में रिश्ता नहीं करूँगा। तो वो कहता है नहीं ऐसा नहीं, आप ऐसे कैसे बकवास कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है वो जल्दी से अपनी बेटी को कहेगी जाओ पानी लेके, और बाप को वो कहेगा मैं रिश्ता तोड़ता हूँ। तो बाप एकदम से बाप को शायद अटैक होगा और बाप जो है गिर जाएगा। तो यहाँ पर सब चीखेंगे, अब्बू अब्बू चीखेंगे। तो एकदम से साथ भागा आएगा, साथ अपने बाप के करीब आके जैसे ही देखेगा कि भाई उसकी आंखें खुली हुई हैं और वो बेहोश हो गया, तो मतलब जो इसकी डेथ हो गई है। खैर यहीं पर ड्रामा ख़त्म हो जाएगा। आप लोगों को कैसा लगा मुझे लाजमी बताइएगा। मुझे जो है आजकल माहिर पे बहुत गुस्सा आ रहा है, माहिर ने बहुत गलत कर रही है, माहिर साथ साथ इतना गलत करी है कि बर्दाश्त से बाहर है। आप लोग मुझे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा आपको कैसा लग रहा है ड्रामा, और मेरा रिव्यू पसंद आ जाए तो प्लीज़ लाइक कर दिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।